पार्लियामेंट के अंदर 543 सांसद हैं, लेकिन 542 एक तरफ और हमारा बड़ा भाई जब एक तरफ ढाड़ता है तो देश के प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़कर पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। और आजाद समाज पार्टी का और ये जलवा हमेशा बरकरार रहेगा। आने वाले 2027 के अंदर ठोक के कहते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये गुलशन आज ठोक के कह रहा है कभी भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखिए सुदामा ईमान नहीं बेका, फूल चटा दो उन कुत्तों को जो घर में घुस के घात करे, और वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां हजारों की संख्या में भीड़ है। भीड़ क्यों है मैं आपको बता दूं कि आगामी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे आरक्षण से संबंधित, उसके विरोध में लोग यहां खड़े हैं। मैं लोगों से मत जानना चाहती हूँ, आखिर जानना चाहती हूँ कि किस तरह की नाराजगी है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसको लेके वो लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। स्वागत है आपका जी। आप लोगों की क्या डिमांड है? धन्यवाद मैम आपका और आपके चैनल का। सबसे पहले मैं एक बात को शुरू करना चाहूँगा अपनी बात बताने से पहले। ये भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये बताना चाहूँगा कि धूल चटा दो उन कुत्तों को, कि धूल चटा दो उन कुत्तों को जो घर में घुस के घात करे, कि धूल चटा दो उन कुत्तों को जो घर में घुस के घात करे, और वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, जो संविधान बदलने की बात करे। कभी भी जय भीम, जय भीम। पूरी दिल्ली में अभी पीछे से देखते हुए आ रहे हैं हम कि पूरी दिल्ली में नीले झंडे वाले दिख रहे हैं। ये सरकार, ये मनुवादी सरकार हम लोगों से, इन भीमवादियों से, इन भीम पैंथरों से, इन चंद्रशेखर आजाद के चीतों से इतनी डरी हुई है, इतना खौफ खाई हुई है कि इन्होंने हमारे जो हक और अधिकार हैं, हमारी जो लड़ाई है, उसको कमज़ोर करने के लिए एक छोटी सी जगह दी। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये तो एक ट्रेलर है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने एक छोटा सा आह्वान किया, उसके साथ पूरा देश से, अभी मेरे साथ और बहुत सारे साथी थे, मीडिया बंधुओं से बात कर रहे थे। बिहार के चंपारण, कर्नाटका और मध्य प्रदेश से ये लोग आए हैं। ये किराए पर और ये भीड़ पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो कि ये पेड लोग हैं, ये पहुए में बिकने वाले लोग नहीं हैं। इनको अपने हक और अधिकार, इनको अपने बच्चों का भविष्य, इनको संविधान की रक्षा, इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ जो संविधान है उसको बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं आज। और सबसे अहम बात जो है कि जब जब सरकार, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, कि जब जब इस सरकार ने हमारे खिलाफ ऐसे फैसले दिए हैं, ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए हैं, ऐसे जो हिटलर शाही दिखाई है, तब तक इस सरकार ने ऐसे फैसले दिखा करके हमारे इस दलित समाज को, हमारे इस बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की है। साथियों, हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाया है कि हम लोग कितने मजबूत हैं। ये नीला रंग देश का रंग है। और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी जी ये जो जितने भी आज यहाँ पर बहुजन समाज की जो भी मीडिया आई हुए है, कुछ लोग मनुवादी मीडिया के भी हैं, कुछ लोग पेड मीडिया भी हैं। साथियों, जितनी भी पब्लिसिटी मोदी लेना चाहते हैं उतनी तो मेरे भाई इस अकेले की है। विदेशों में डंका बजता है मोदी जी का, विदेशों में। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भाई का देश में इस तरह से डंका बजता है, इस तरह से डंका बजता है कि एक आवाज़ पर लाखों लोग तैयार हो जाते हैं। वो 500 रुपये लेकर के और गाड़ियों में 100 रुपये का पेट्रोल डलवा करके और किराए की गाड़ियों से जो धनाढ़ लोग जो गाड़ी देते हैं उनसे यहाँ पर नहीं आते हैं। इन लोगों का जुनून, इन लोगों का हौसला, इन लोगों का जो एक संविधान बचाने का जो एक जज्बा है, ये उसके लिए आते हैं। और अहम बात, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने यूक्रेन का और इजराइल का युद्ध रुकवा दिया। पापा को मणिपुर नहीं दिखा, पापा को बंगाल नहीं दिखा, पापा को और बहुत कुछ नहीं दिखा, पापा को दलितों पर होते हुए अत्याचार नहीं दिखते। आप कल्पना करके देखिए, आज इस युग में जब बाबा साहब का संविधान मौजूद है, उस युग में बाबा साहब के संविधान के होते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित समाज की बेटी को उठा लिया जाता है। एक दलित समाज की बेटी के साथ इस युग में ऐसा अत्याचार हो रहा है कि हम बर्दाश्त करते रहें। मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कलम और संविधान से चलने वाले भी लोग हैं। इस उधम सिंह और भगत सिंह की विचारधारा को भी फॉलो करते हैं। हम भीमा कोरे गाँव भी याद दिला सकते हैं। जब से आरक्षण वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, आपकी कम्युनिटी के लोग खुद ही एक दूसरे के साथ बटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा, भैया को बात कर लेंगे, आप बताओ। देखिए, ये कुछ तुच्छ लोग जो पेड लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कुछ हमारे ही साथियों को बरगला करके फ्रंट पर ला करके विरोध करना चाहते हैं।
आप देखिए हमने ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर हमने अपने 10% अलग आरक्षण की बात की, क्या उसमें हमारे वाल्मीकि समाज के भाई नहीं है? और बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियो देखी जिसमें वाल्मीकि समाज को ये दिखाया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज भीम आर्मी के खिलाफ है। वो चंद लोग हैं। हमने वाल्मीकि समाज को, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने वाल्मीकि समाज को इतना सम्मान दिया है कि आपके इस दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई हिमांशु वाल्मीकि जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हूँ। मेरे बरेली मंडल में कई ऐसे जिलाध्यक्ष, कई ऐसे जिला महासचिव, मंडल अध्यक्ष जो हैं जो वाल्मीकि समाज से है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है। ये वो सरकार नहीं है कि अगर वोट ले लिया दलितों का और क्या कहते हैं ओबीसी का, और जब मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आए और अच्छी अच्छी पोस्ट देने का नंबर आए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना दिए। शूद्रों का कहीं नंबर ही नहीं आता। और सबसे अहम बात ये, अगर आज सरकार नहीं झुकी तो अगली बार इतना ऐतिहासिक आंदोलन होगा कि फिर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सरकार हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आपने सुना होगा जब एक बार 2 अप्रैल सन 2018 में एक सरकार हमारे खिलाफ एक आरक्षण का जो मुद्दा लेके आई थी, SC/ST जो धारा थी उसको ख़त्म करने का, तो हमने दिल्ली को किस तरह से नीला किया था। और सुनिए, हम लोग मरने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उस दिन भी हमारे 17 से 18 साथी शहीद हुए थे और हम आज भी मर सकते हैं। हम अपने समाज के लिए हम इतने परिपक्व हैं, इतने कर्तव्य हैं, इतने कर्तव्यवान हैं कि हम अपनी समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और मेरे आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद, मेरे रहबर मान्यवर काशीराम, मेरे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जब तक हम जैसे इन चीतों के सर पे हाथ है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी। इन्होंने वाल्मीकि समाज की बात की। वाल्मीकि समाज तो लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे थे, काफी सारी बातें उन लोगों के बारे में सुनने को मिल रही है। इस बारे में आप बताना चाहूँगा, भाई ने बोला था हम बाबा साहब के वंशज हैं और मान्यवर काशीराम जी के वंशज हैं। मान्यवर काशीराम जी ने ये कहा था, एक मिनट, मान्यवर काशीराम जी ने ये कहा था कि जिन्हें डर लगता है वो घर बैठकर आराम करें, कि जिन्हें डर लगता है वो घर बैठकर आराम करें, वरना बांध के सर पे कफन और मिशन के लिए काम करें, ये मान्यवर काशीराम जी के बोल थे। लेकिन आज के ये बड़े बड़े नेता हैं, ये गाड़ियों में बैठ कर आते हैं। मैं खुले में बोलता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक भीम आर्मी का छोटा से छोटा पदाधिकारी बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्री को हिलाने की ताकत रखता है। क्यों? ये किसकी ताकत है? ये भाई बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की ताकत है, और ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का खौफ है। ये बड़े बड़े कुछ नेता आए थे जिनसे मेरी भिड़ंत हुई थी, वो बोलते हैं हमारे समाज को गुमराह करते हैं, जो बहुजन समाज को गुमराह करते हैं। वो बोलते हैं कि साथियों, हम आते बोलते हैं मुझे इसमें बाबा साहब का संविधान दिखाई देता है, मुझे इसमें मान्यवर काशीराम दिखाई देते हैं, मुझे इसमें बाबा साहब दिखाई देते हैं। इस बोतल में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो इस बोतल में उन्हें हमारा बोर्ड दिखाई देता है, और हमारे बोले वाले जो लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं। याद रखना मेरी बात को, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बताओ, इस बोतल में मान्यवर काशीराम दिखाई देते हैं? दिखाई देता किसी को? ये बड़ी किसको नहीं पता है? केंद्र में बैठी सरकार हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। अभी डॉक्टर का केस हुआ था, ये कोलकाता वाला, बहन को कितने 14 लड़कों ने रेप करके 50 से ज़्यादा चाकू मारा। 9 तारीख की घटना थी, 12 तारीख को खुलासा होता है। केंद्र में बैठी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है, योगी आदित्यनाथ को दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हमें गर्व है, हम गर्व से बोलते हैं कि आज हमारा चंद्रशेखर भाई, आज सांसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 543 सांसद हैं, लेकिन 542 एक तरफ, और हमारा बड़ा भाई जब एक तरफ धारता है तो देश के प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़कर पार्लियामेंट तक भाग जाते हैं। ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का, और ये जलवा हमेशा बरकरार रहेगा। मैं ये बात जोश में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत होश और आवाज़ में बोल रहा हूँ। आने वाले 2027 के अंदर हम गली गली जाकर, घर घर जाकर एक एक भाई को समझाने का काम करेंगे, बहन को समझाने का काम करेंगे। और आने वाले 2027 के अंदर, आने वाले 2000 मैंने एक मिशन लिया था। मैंने किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं अपना नेता मानता हूँ, आदर्श नेता मानता हूँ। मैंने नगीना जाकर 2.5 महीने प्रचार किया, और मैंने ये प्रण लिया था कि भाई अगर नगीना से 2024 में नगीना से चुनाव जीत के, सीट जीत के अगर पार्लियामेंट नहीं पहुंचे तो ये गुलशन कभी समाज के लिए काम नहीं करेगा। और हमने जाकर खोटा ठोक के कहते हैं, भाइयों ने मेहनत की और भाई को पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया। और आने वाले समय में गुलशन ये भी प्रण दे के जा रहा है आज कि 2027 के अंदर आने वाले विधानसभा के चुनाव में और आने वाले 2027 के अंदर ठोक के कहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये गुलशन आज ठोक के कह रहा है कभी भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। देखिए, मीडिया हमारे पास आती तो नहीं, तो ऐसे छीन के लेना पड़ता है मीडिया का माइक, क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाना नहीं चाहती। साथियों, ये मनु युग नहीं है, ये भीम युग है। इस युग में
किसी भी एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, कोई अर्जुन बिना योग्यता के देश का सबसे बड़ा धनुधारी नहीं बनेगा, कोई द्रोणाचार्य ऐसा नहीं बनेगा जो गलत शिक्षा देता हो। साथियों, इस देश में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं उनको हम खत्म करके और एक नया आयोग की स्थापना करेंगे। संघर्ष जारी है। केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे, फिर इसके बावजूद इस तरह के प्रोटेस्ट का क्या जवाब मैं दे रहा हूँ? अगर क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे तो आप संसद में जाके बिल पास कराइए ना, तभी तो पूरी तरीके से होगा। ऐसे जुमला देने से क्या होगा? ऐसे जुमला इन्होंने पहले भी दिया था 2014 में कि 15 लाख आएंगे। आए आज तक आपके खाते में आए? मेरे भी खाते में नहीं आए। तो आप दूसरा सवाल करिए, बताइए। एक मिनट रुकिए, बताइए जुमला है। वाल्मीकि समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? एक मिनट रुकिए। जिस तरीके से लोग खुद में बटे हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से खुद में डिविजन्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो एकजुटता मायने रखती है ना इन सब चीजों में। तो खुद ही जब आपके कम्युनिटी के लोग बढ़ जाएंगे तो आप अपने संघर्ष को कैसे लड़ोगे, लड़ाई कैसे लड़ोगे? आप अभी यहाँ पे सर्वे कर लो, 100 में से 85% यहाँ पे वाल्मीकि समाज उपलब्ध होगा। सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग, उन लोगों को चंद लोग हैं, 100 में से एक व्यक्ति, उन्हें आरएसएस और भाजपा को लोग बहका रहे हैं, वो उनके बहकावे में आ रहे हैं। अब वो भी उनके भी समझ में आ गया है, अब वो भी यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा दलितों को आपस में लड़ाने का शुरू से ही काम किया है। पहले हिंदू मुसलमानों में लड़ाया, आज जातियों में लड़ाना चाह रही है। अगर वो दलितों की देशी है, SC ST की देशी है, तो 10% अलग से दे दे। जैसे EWS में सवर्ण लोगों का आरक्षण दे दिया, दलितों को क्यों नहीं दे रही है? आप भी EWS की तरह 10% की मांग तो कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उसमें हमारे मुस्लिम, उसमें हमारे भाई भी हैं। देखो SC ST में तो सभी आ गए, दलित समाज के सभी लोग आ गए, आदिवासी, पासी वगैरह SC ST के सभी दलित समाज के लोग आ गए। तो हमारे हितैषी बनना है तो ये करें ना, 10% लागू कर दे हम लोगों के लिए, जो पीड़ित वंचित दलित समाज के लोगों को ज़्यादा हितैषी बनना है। ये सब बहरूपी हैं, बस ऐसे ही इनका ड्रामा चलता रहेगा, सिर्फ वोट लेने के लिए और लड़ाने के लिए, क्योंकि इनका काम है वोट डालो और राज करो, और ये करते ही आए हैं। इनके पूर्वजों ने भी ये काम किया और आज ये भी काम कर रहे हैं। ये लोग ये सोचते हैं ना कि बहुजन समाज और दलित समाज को जानता नहीं है। तो मैं चैलेंज देता हूँ, कोई मनुवादी आए और हम जैसे लोगों से बाइट करे, अगर हमें हरा दे और अगर हमें ज्ञान के बल पर हरा दे तो गारंटी है, क्योंकि सुदामा कोटा लेकर जिंदा हो, कभी मेहनत से खा के देखो, मंदिरों में बैठ करके तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। हमारी तरह परिश्रम करके देखो, हमने अपना ईमान नहीं बेचा, हमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बेची, हमने अपने सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दी, हमने इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। संघर्ष करने वाले कभी डरते नहीं, संघर्ष किया और करते रहेंगे। और मैं आश्वासन देता हूँ, 2027 में एक जिन्न आया था, 2014 में एक बहुत बड़ा जिन्न आया था। एक एग्जाम्पल के लिए, ये चश्मा है, इसमें जिन्न आया था। तो 2024 के चुनाव में हमने उसको अंदर बंद कर दिया आधा, और आधा वो बैसाखियों के सहारे पे कभी भी लुढ़क सकता है, क्योंकि पकड़े हुए है, बोतल का जो ऊपर वाला हो वो पकड़े हुए है, वो कभी भी लुढ़क सकता है। और फिर एक जिन्न और है, छोटा जिन्न, वही वाला, वो पंजा बताते हैं ना, समझ रहे हो ना, पंजे वाला वो जिन्न, उसको 2027 के अंदर अगर उसका पंजा, और एक नाम और ले नहीं रहा मैं, समझ रहे होंगे आप, समझ रहे हो ना? क्या नहीं समझ? चलो कोई नहीं, पंजा एकदम मोड़ करके और फेंक करके, और अपने आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा में मुख्यमंत्री बना करके पहुंचाएंगे। और फिर देखना, एक हेडमास्टर का बेटा, एक खेत से घास की गठरी लाने वाली माँ का बेटा, एक आम समाज से निकला हुआ बेटा, एक वो बेटा जो आम पब्लिक का दर्द जानता है, जो दलित शोषित वंचित का दर्द जानता है, वो